जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पारस चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित सेक्टर 1 आदित्य वर्ल्ड सिटी में 10 से 15 मई 2025 के मध्य आयोजित हुए इस पंचोत्सव की पिछली 2 कड़ी में आपने प्रभु के गर्भ एवं जन्म कल्याणक के मांगलिक दृश्यों का आनंद लिया। आज तीसरे एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिनांक 13 मई 2025 को आयोजित हुए तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित सेक्टर 1 आदित्य वर्ल्ड सिटी में 10 से 15 मई 2025 के मध्य श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महानुष्ठान के चौथे दिन अर्थात 13 मई 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों ने प्रभु के शीश पर प्रासूक जल के मंगल कलश ढुराने के साथ किया। अभिषेक के बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते। शांति धारा उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर चवर ढुराए। अष्ट प्रार्थी हर मध्य चाम्रद्वयम् स्थापनम करोमि। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आरती पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधि विधान से जन्म कल्याणक का पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए, साथ ही झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। श्रीमूले संग सुति सांग सुकृते कहीं तुन रेनेन्द्र यज्ञ विधि रे सिमया बधाई। भक्ति त्रिलोक गुरुपे जिन पुंग बाय स्वस्ति स्वभाव मही। आजा आजा के अधूरा रहा ये जन्म। अरे मारी दिव्या को तो भावे भक्ति रस की मलाई। मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरी या लगने लागे। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। माघ शुक्ल दशम्याम जन्म मंगल मंडलाय श्री अजितनाथ जिनेन्द्रार्घ्यं नर्वपामि ते। श्री समनोजनम अर्घ्यम निर्वपामति। जन्म मुहूर्ताय श्री पदम प्रभ जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम निर्वपामति। जन्म प्रभताय श्री धर्मराज नमः अर्घ्यम निर्वपामति। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने सत्संग सहित समारोह स्थल पर पधार कर उच्चासन ग्रहण किया। अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का सुअवसर प्राप्त किया, तो वहीं पदाधिकारियों द्वारा उन्हें धर्म पटुका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। स्वागत सम्मान की इसी कड़ी में विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए।
तदोपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर चरण रज को मस्तक पर धारण किया। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर को जिनवाणी जी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित किया। समारोह के मध्य परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को शब्दों का महत्व समझाया। हम जब शब्द बोलते हैं तो वह हमें उस अर्थ की ओर ले जाता है, इसलिए उस शब्द को अनेक रूपों में जाना जाता है। उस शब्द का जो अर्थ होता है वह एक भी होता है और अनेक भी होता है। जिस शब्द को हमने कहा उसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है वो वाच्य कहलाता है, और जो शब्द होता है उसको वाचक कहते हैं। यह शब्द और उस शब्द के द्वारा बताए गए अर्थ में एक संकेत हमें मिल जाता है, और यही वाच्य वाचक का संबंध रहता है, जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठे हुए भी बहुत दूर की वस्तु को जान लेते हैं। कार्यक्रम में तब कल्याणक प्रसंगानुसार आदि कुमार अब बड़े हो चुके थे और राजमहल में उनके विवाह की तैयारियां होने लगी, जिसके बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आदि कुमार की बारात निकाली गई। तेरा सेहरा हो बन्ना तेरा सेहरा लाख तारे, तूने का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, घूंघट में कोरी है सेहरे में साजन, जहाँ भी ये जाएं सदा खुशियाँ। आदि कुमार के विवाह उपरांत महाराज नाभि राय को उनके भविष्य की चिंता होने लगी। तब महाराज नाभि राय ने युवराज का राज्याभिषेक करने का फैसला लिया। युवराज का राज्याभिषेक करने के लिए दरबार में राजगुरु को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। हमें राजकुमार के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकालिए। हे महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण एकम दिन मंगलवार समय 2:47 पर युवराज वृषभनाथ का राज्याभिषेक कर उनको राज सत्ता सौंपी जाए, जिससे उनकी यश कीर्ति दिग्दिगंत फैलेगी। जिसमें सर्वप्रथम अष्ट कुमारियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र ने युवराज का राज्याभिषेक किया। तदुपरांत सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से आए आभूषण एवं वस्त्र राजकुमार आदि को धारण कराकर उनका राज्य तिलक संपन्न किया। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राजतिलकं करोमि ते स्वाहा। चलिए, राज्य तिलक के शुभ अवसर पर देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने राजकुमार आदि को भेंट प्रदान कर उनकी अधीनता स्वीकार की। हम देश देशांतर के राजाओं का प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। महाराज, यह भेंट लाए हैं, इसे स्वीकार कीजिए महाराज, स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। स्वीकार है। इसके बाद राजकुमार आदि ने अपनी बेटी ब्रह्मी को लिपि विद्या और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया। युवराज आदि कुमार के राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मचा हुआ था, तो युवराज आदि कुमार ने राज्यवासियों को असी, मसी, कृषि एवं वाणिज्य कला, पष्ट कर्मों का ज्ञान देकर उनको आजीविका चलाना सिखाया। महाराज त्राही त्राही मची है महाराज। महाराज, अजीब अजीब सी घटनाएं भी घट रही है महाराज, उन्हें देखकर हमें डर सा लग रहा है। हाँ महाराज, ये क्या है महाराज? ये क्या है महाराज? ये तलवार है। इसके द्वारा कोई भी हिंसक जीव यदि तुम्हारे सामने आता है
हाँ। तुम्हें उसको मारना नहीं है, मात्र इसके दिखाने से ही वह डर जाएगा और वहां से भाग जाएगा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। मसीह विद्या के माध्यम से आप अपने इतिहास को लिख सकते हैं। बेलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कबल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। इसी बीच युवराज आदि कुमार के दरबार में नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया गया। नाभिनंदन सुरपति वंदन आदिनाथ का अभिनंदन, तीन लोक के श्रेष्ठ पुरुष है। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु देख आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और आदि कुमार ने वैराग्य जाने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद उनके इस निर्णय की अनुमोदना करने लोकांतिक देव वहां पहुंचे। हे वैराग्य अभिलाषी, संसार के भौतिक पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मज्ञान प्राणी के लिए ज्ञान वैराग्य धारण कर आप वैराग्य धारण कर रहे हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। तदुपरांत युवराज आदि कुमार ने अपने दोनों बेटे भरत एवं बाहुबली को राज्यभार सौंपा और वैराग्य के लिए अग्रसर होने लगे। पिताश्री के चरणों में प्रणाम, बाहुबली का प्रणाम हो। हे पुत्र भरत, मैं अब इस राजपाट को छोड़ करके अपने कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होना चाहता हूँ और इसलिए मैं इस राज्य को, अयोध्या के राज्य को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम इस अयोध्या के राज्य को सुचारू रूप से संचालन करना। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतीकृति स्नापयामि। जैसे ही युवराज वैराग्य के लिए पालकी में आरूढ़ हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवराज अपने निर्णय पर से पीछे नहीं हटे और वैराग्य की ओर निकल गए। मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ। सारे नजारे सारी फिजाएं साथ ही लेता जा, जाते जाते मेरे बेटा कुछ तो कहता जा। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव ने युवराज आदि कुमार की दीक्षा विधि संपन्न कर उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। आदि को बिहार से ओम ह्रीम णमो अरहंताड़म वटाक्य दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर अवतर पुष्पांजलिम क्षिपेतः। ओम नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लेसविषाणम चत्तारि मंगलम अरिंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितु धमो मंगलम चत्तारि लुकुत्मा अरिंत लुकुत्मा सिद्धा लुकुत्मा साहु लुकुत्मा केवली पंडितु धमो लुकुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीम अरहम नमो असियाउसा ज्योतिर्मयाय मना परय ज्ञान प्राप्ताय नमः। दीपम स्थापनम करोमीति स्वाहा। इसी बीच पूज्य गुरुवर ने नवीन जिन बिंबु पर भी अंक न्यास क्रियाएं कर संस्कार रोपित किए। संध्या बेला में समारोह में उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर शुभाशीष प्राप्त किया।
सरोवर की आरती के पश्चात सभी श्रद्धालु बैंड बाजों के स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते जिनेंद्र भगवान की आरती करने के लिए समारोह स्थल पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम भक्तों ने मंगल दीपों को प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से श्री जी की आरती उतारी। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम छम छम। तब कल्याणक की समापन बेला पर श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। सभी को हमारी जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ गाजियाबाद नगरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है और इसमें 16 इंद्र और माता पिता सब बने हुए हैं। बहुत अच्छे से इसका आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ 10 तारीख से 15 तारीख तक पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, जो कि पढ़ने सागर जी महाराज जी के समुद्र में हो रहा है। और इसी बीच में हम लोग यहाँ पर बहुत आए हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग भी सभी इसका आनंद का स्वभाव ले। मैं यहाँ पूरे पंच कल्याणक में भाग ले रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी प्रणम सागर महाराज जी अरय ध्यान योग का भी इसमें पाठ करवा रहे हैं, जिससे सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री 1008 मजिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तब कल्याणक के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित सेक्टर 1 आदित्य वर्ल्ड सिटी में 10 से 15 मई 2025 के मध्य आयोजित हुए इस पंचोत्सव में भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।